कठोपनिषद श्रृंखला में हम आपका स्वागत करते हैं। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि यमराज ओम की सर्वश्रेष्ठता और आत्मा की अमरता के विषय में नचिकेता से क्या कहते हैं। एतद्धेवाक्षरं ब्रह्म एतद्धेवाक्षरं परम एतद्धेवाक्षरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्य तत्। यह अक्षर ही ब्रह्म है और यह अक्षर ही परम ब्रह्म है। इसलिए इस अक्षर ब्रह्म को जानकर जो साधक जिस अभीष्ट की कामना करते हैं उन्हें उसकी प्राप्ति होती है। एतदालम्बनं श्रेष्ठम् एतदालम्बनं परम् एतदालम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके महीयते। यह ओंकार ही आत्म साक्षात्कार का श्रेष्ठ आलंबन है। यही परमात्मा के ध्यान का आधार होने से सर्वश्रेष्ठ है। इस ब्रह्म प्राप्ति के आश्रय को जानकर साधकगण ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैं। न जायते म्रियते वा विपश्चिन्न नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह नित्य ज्ञान स्वरूप आत्मा ना तो उत्पन्न होता है और न ही मृत्यु को प्राप्त होता है। यह आत्मा ना तो किसी से उत्पन्न हुआ है और ना इससे ही कोई उत्पन्न हुआ है, अर्थात यह ना तो किसी का कार्य है और ना कारण है। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत और क्षय तथा वृद्धि से रहित है। शरीर के नष्ट होने पर भी यह आत्मा विनष्ट नहीं होता। हंता चिन्मन्यते हंतुम हतश्चिन्मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। यदि कोई मारने वाला व्यक्ति अपने को मारने में समर्थ मानता है और यदि कोई मारा जाने वाला व्यक्ति अपने को मारा गया समझता है तो वे दोनों ही आत्मस्वरूप को नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा ना तो किसी को विनष्ट ही करता है और ना ही किसी के द्वारा इसे मारा जा सकता है। अडोरणीयान महतो महीयान आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम तमक्रतुः पश्यति वीतशोको धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। इस जीवात्मा की हृदय रूपी गुफा में सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और महान से भी अति महान रूप में परम चेतना विराजमान है। चिंता रहित और कामना रहित कोई विरला साधक ही परमात्मा की कृपा से इसे देख पाता है। आसीनो दूरम व्रजति शयानो याति सर्वतः कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुर्महरति। वह परमात्मा एक स्थान पर विद्यमान रहते हुए भी दूर चला जाता है और शयन करते हुए भी सभी जगह गमन करता है। हर्षयुक्त और हर्ष रहित उस परमात्मा को मेरे अतिरिक्त अन्य कौन जान सकता है। आशरीरं शरीरेष्वनवस्थेष्वस्थितं महान्तं विभुमात्मानं मत्वा धीरो न शोचति। जो शरीरों में शरीर रहित तथा अनित्यों के मध्य नित्य स्वरूप में स्थित है, उस सर्वव्यापक आत्म तत्व को जानकर बुद्धिमान मनुष्य शोकातुर नहीं होते। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। यह परम ब्रह्म परमात्मा ना तो प्रवचन से, ना बुद्धि से और ना बहुत सुनने से ही प्राप्त हो सकता है। जिस पर उसकी कृपा होती है वही उसे जान पाता है। वह परमात्म तत्व अधिकारी साधक के समक्ष अपने वास्तविक स्वरूप को स्वयं ही अभिव्यक्त कर देता है। नाविरतो दुश्चरितान्नान् शांतो नासमाहितः ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्। जो मनुष्य दुष्कर्मों से निवृत्त नहीं है, जिसकी इंद्रियां स्वयं के नियंत्रण में नहीं है, तथा जो अशांत है और जिसका मन सांसारिकता से निवृत्त नहीं है, ऐसा व्यक्ति प्रज्ञावान होते हुए भी इस आत्मतत्व को जानने में समर्थ नहीं होता। यस्य ब्रह्म च क्षत्र च उभे भवतो दनः मृत्युर्यस्योपसेचनं क इत्था वेद यत्र सः। संहार काल में ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि अर्थात संपूर्ण प्राणी मात्र जिसका अन्न आहार माने जाते हैं,
स्वयं मृत्यु जिसका उपसेचन अर्थात भोज्य वस्तु के साथ लगाकर खाने का व्यंजन बन जाते हैं, वह जहाँ भी है जैसा भी है उसे भला ठीक ठीक कौन जान सकता है। द्वितीय वल्ली समाप्त। अगले वीडियो में हम तृतीय वल्ली का प्रारंभ करेंगे, जिसमें यमराज इंद्रियों को अश्व की संज्ञा देते हुए उनके नियंत्रण के सूत्रों को समझाते हैं। हरि ओम तत्सत।